हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपके बड़े मैसेजेस आ रहे थे सर, वीडियोस अपलोड कर दो। तो सर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ। तो देखिए, मेजरली जो मैंने आपको जो पहले बताया था कि हमें किस ढंग से काम करना है इन फ्यूचर, जो मैंने आपको बताया था एक वीटी के बारे में, वैल्यू ट्रेडिंग के बारे में, तो उसको हम वीटी वीडियोस बोला करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है निफ्टी को देखकर उसमें पोजीशंस बनाएंगे, क्योंकि वो ट्रेडिंग का सेगमेंट है, नॉट ए इन्वेस्टमेंट। तो होता क्या है दोस्तों कि ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हमें कुछ स्टॉक्स बाय करने होते हैं अच्छी क्वालिटी के। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हमें बेरिश मूवमेंट्स में ही मिलते हैं। ये वाला जो मूवमेंट होता है इस टाइप का, इस टाइप उसकी हम इस टाइम पे हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस टाइम पर हम उसकी बाइंग करते हैं, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, देन फिर बाइंग। ये होता है वैल्यू ट्रेडिंग का सिस्टम, प्रॉपर एकदम। अब मैंने आपको वैल्यू ट्रेडिंग ही क्यों बोला, मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं बोला, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कई लोगों ने बोला सर वो स्विंग ट्रेडिंग की तरह है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी स्टॉक के अंदर स्विंग ढूंढते हैं। अब वो स्टॉक कैसा भी हो सकता है, स्टॉक का पी रेशो बहुत हाई हो सकता है, कंपनी जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही है, किसी भी होप्स के बेसिस पे या फिर किसी भी फोरकास्ट के बेसिस पे वो स्टॉक ऊपर आ गया और वहाँ से वो करेक्ट होने लग गया, या वो किसी स्टॉक किसी साइकिल का हिस्सा है एंड वो वहाँ से करेक्ट होने लग गया है और हम उसको बाय कर लेते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको हम फिर वेट करते हैं कि हमारा भाव कब तक आएगा जो हम उसे बेच के निकले, और वो दिन पे दिन नीचे 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 जाता रहता है। वैल्यू ट्रेडिंग में क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो होता है वो मार्केट के अंदर उसका सबसे अच्छा, सबसे पहली बात तो उसका नाम होता है, सेक्टर का 1, 2 या 3 नंबर की कंपनीज होती है। उसके अंदर हम कुछ परसेंटेज देखते हैं ग्रो के लिए, 10%, 20%, 30% का मूव हमें मिल जाए, जिससे कि हम अपनी कैपिटल को ग्रो कर पाए। तो वैल्यू ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है कि जो कंपनीज जो हम बाय करते हैं, अगर वो कंपनीज अच्छे से चलने लग गई तो हम उसे फिर लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर कंपनी में हमें कोई स्विंग मिल गया और मार्केट के अंदर कोई पैनिक हुआ तो फिर हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, देन हम वहाँ से निकल जाते हैं। सीधा सीधा पॉइंट ये है, स्विंग ट्रेडिंग में और वैल्यू ट्रेडिंग में ये फ़र्क है। अब कई लोग आप ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर उसके अंदर जो वैल्यू ट्रेडिंग जो हम करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो हमें कब बुक करना है, या स्टॉक्स हमें कौन से बाय करने हैं। तो सर देखिए, वो बताएगा हमें निफ्टी, कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और हमारा स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कुछ दिन पहले कि जब हमारा निफ्टी यहाँ पर था 18,600 के आसपास, तब HDFC जो लाइफ था वो कुछ 700 रुपये के आसपास था। वो स्टॉक यहाँ पर गिरा, यहाँ तक आया, 650 रुपये का उसका भाव हो गया। ठीक है, यहाँ तक 650 रुपये का उसका भाव हो गया था HDFC लाइफ का। फिर ये वाली एक रैली आई, इस रैली के बाद भी उस स्टॉक का जो भाव था वो 620 रुपये के आसपास था, तो उसने इस रैली को पार्टिसिपेट नहीं किया एंड जब वो गिरा है तब वो 610 611 रुपये के आसपास हो गया। अब जब ये रिवाइव आया तब भी वो स्टॉक नहीं चला, फिर दोबारा वहीं पे खड़ा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी रैली में यहाँ से लेके यहाँ तक की जोन में अप एंड डाउन के साइकिल में वो स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं हमारे वैल्यू ट्रेडिंग में नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसे वैल्यू ट्रेडिंग में आना है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को RSI के माध्यम से, MACD के माध्यम से हमें इंडिकेट करता है कि अब मैं बाइंग लेवल पे हूँ, आप मुझे बाय कर सकते हैं। जब हमें वहां से सिग्नल मिलेगा देन हम उसको बाय करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे आगे इन फ्यूचर भी जो हमें बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। ऐसा नहीं है हमें HDFC लाइफ बाय नहीं करना है, हमें SBI कार्ड बाय नहीं करना, लेकिन सही टाइम पे। दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर ना टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी लोग एनालिसिस करते हैं, चाहे वो अच्छी करते हों चाहे वो बेकार करते हों, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो स्टॉक्स है ना वो गलत चूज कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं घोड़ा। अगर हमने घोड़े का चुनाव ही गलत किया है तो वो चाहे ऐसी रैली हो, चाहे ऐसी रैली हो, चाहे ऐसी हो, वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो हमें ऐसे में अगर स्टॉक गिर रहा हो तो हमें चलेगा, हमें बिल्कुल चलेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अलग सी बात है कि अगर ऐसे में स्टॉक गिर रहा हो तो हमें कैसे चलेगा। सर अगर हमारा कोई स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म किया है और हमें इंडिकेट हो गया कि यहाँ से निफ्टी जो है नीचे गिर सकता है, 200-500 पॉइंट का फॉल आ सकता है, तो हम उसको यहाँ से बेच के एग्जिट कर देंगे। लेकिन कोई स्टॉक हमने यहाँ पे बाई किया है और वो यहाँ तक रैली इसने पार्टिसिपेट नहीं करी, लेकिन गिरने वाली रैली के अंदर वो है, बेरिश मूवमेंट पे वो है, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गया है।
तो हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जो कि बुलिश मोमेंट को रैली करते हैं और बेरिश मोमेंट में कम गिरते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो हम स्टॉक को बेच नहीं पाते हैं, स्टॉक को बेचने की टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो स्टॉक हमारे पास इस रैली में भी नीचे की तरफ पड़ा हुआ है तो हम उसे और बाइंग कर सकते हैं। हमें वो स्टॉक जो है एक विश्वास दिलाता है कि मैं अच्छी पेडिग्री का स्टॉक हूँ, मार्केट में मेरी कोई वैल्यू है, देन आप मुझे बाय कर सकते हैं। लेकिन कोई छोटे स्टॉक्स, जो छोटे मोटे जो स्टॉक्स हैं, उनको हम रिकमेंड नहीं करते। लाइक आरबीएल बैंक। अब आरबीएल बैंक हो गया आपका और एक्सिस हो गया। आरबीएल बैंक मिल रहा था 130 रुपये का और एक्सिस बैंक मिल रहा था 670 रुपये का। अब 670 रुपये का स्टॉक जो है 800 रुपये का हो गया, 130 रुपये बढ़ गए, लेकिन आरबीएल चला ही नहीं। अबे लेकिन हमें क्या था कि 200 रुपये का स्टॉक 130 रुपये में मिल रहा है, कहने का मतलब 40% डाउन मिल रहा है, और एक्सिस बैंक हमें 800 रुपये का स्टॉक 670 में मिल रहा है। तो हमें दोनों में से चुनाव किस में करना है? देखिए, रिवॉर्ड तो आरबीएल बैंक में ज़्यादा है, लेकिन वो मिलेगा भी, और वो मिलेगा तो कब तक मिलेगा हमें ये भी नहीं पता। लेकिन एक्सिस बैंक, अगर बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा तो टॉप 4 बैंक्स में एक्सिस बैंक है, जिसमें एक्सिस बैंक परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हमें स्टॉक्स का चुनाव करना पड़ता है वैल्यू ट्रेडिंग के अंदर। अब इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि जो स्टॉक मैं आपको बताऊं, आप उसके अंदर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप कोई सा भी स्टॉक बाय कीजिए, चाहे आपको 20% का प्रॉफिट हो सर, चाहे आपको 50% का लॉस हो, मेरी कोई उसमें रिकमेंडेशन नहीं होगी। लेकिन ये जो 20% का प्रॉफिट है ये तो मिलता ही रहेगा आपको, ठीक है। और जो 50% गिरने का है, कहने का मतलब मैंने एचडीएफसी यहाँ पे एनालिसिस किया और आपने एचडीएफसी बाय कर लिया, तो मैं आपको आज पहली बात बोल रहा हूँ कि 50% गिर भी सकता है। तो एचडीएफसी 50% गिरना नहीं है, 1400 का स्टॉक 700 नहीं होना, लेकिन माइंड में रख के चलना, क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं मार्केट के कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। चलो दोस्त, बात कर लेते हैं हम निफ्टी की, कि हमें अब जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हमें स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल हम अभी निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे काम कर रहा है, देन फिर उसके आगे स्टॉक्स वाली वीडियो पे बात कर लेंगे, ठीक है सर। तो ये तो फिलहाल आपके लिए एक इंडेक्स की वीडियो है जिसमें आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगी कि आगे जाके हमें काम कैसे करना है। तो देखिए सर, मैं इसका डेली चार्ट लगा देता हूँ। ये इसका डेली चार्ट है सर, और ये इसकी जो है एक रेजिस्टेंस है। जो लास्ट वीडियोस आप मेरी देखेंगे उसमें आपको मैंने अच्छे से बता रखा है कि कौन सी कहाँ पर जाके जो है इसकी रैली रुकनी थी, क्या होना था क्या नहीं होना था। और जिस भी पर्सन ने वो नहीं देखी है वीडियो, तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि वो पहले जाके पास्ट वीडियोस देख लें, एंड उसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने आपको पहले ये बताया था सर, ये है इसकी जो जोन है, यहाँ से ये नीचे आएगा 18,200 थी, बट ये 18,352 से आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे की भी मैंने सर यहाँ पर जो थी आपको लाइन लगा के दे रखी थी, लास्ट वीडियोस में आप देखेंगे पाएंगे वो लाइन सर ये थी, ये वाली, कि ये इसी रेंज के अंदर जो है अपनी मूवमेंट को करता रहेगा। अगर हम इसको मान ले कि इसकी यही रेंज है, तो हमें फिलहाल वेट करना चाहिए इस कैंडल तक, यहाँ तक इसके आने का, जो कि है 16,970। मतलब कि कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि 17,000 से नीचे जाते बाइंग और 17,000 से 18,000 के आसपास जाते के साथ ही सेलिंग। अब इस 1000 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर इंडेक्स तो काम कर जाएगा अपना, लेकिन क्या स्टॉक्स काम करेंगे? तो हम वैसे ही स्टॉक एनालिसिस करेंगे जैसे कि वो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग में हमें काम कहाँ पे करना था। अगर सर ये यहाँ से काटता है इसको, जो कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि ये हमारी फिलहाल तो हमारी ये रेंज बनी हुई है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर जाएगा 2-3 कैंडल यहाँ बनाएगा, फिर इस रेंज के अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा 2-3 कैंडल नीचे भी बना सकता है, फिर इस रेंज के ऊपर आ जाएगा। ये हमारी जो एक्चुअल में जो रेंज हमारी जो निकल के आएगी सर बाइंग की, वो ये है हमारे लिए। यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन करनी है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है, और बीच वाला जो पार्ट है वो इसमें अभी आने में टाइम है थोड़ा सा, ठीक है सर। यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है और यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन करनी है स्टॉक्स की। तो हम ये चाहेंगे कि जिन स्टॉक्स में यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं और कल को अगर निफ्टी जो है नीचे मार देता है, इधर की तरफ आ जाता है, नीचे लगा देता है 15,000 से नीचे, तो हम उन्हीं स्टॉक्स के अंदर एवरेज आउट कर लें और वो अच्छे पैडिग्री के स्टॉक्स हों। वो तो हमें सर ये कैंडल बता देगी, यहाँ से जैसे ये 200 काटेगा तभी हमें पता लग जाएगा क्या होने वाला है, ठीक है। वो मैं जब आता रहूँगा आपके साथ, मैं यहाँ पे एनालिसिस करता रहूँगा। तो ये हमारे फिलहाल 2 जोन है। पहला जोन तो हमारे ये है जिसके अंदर अभी निफ्टी है, अभी जहाँ पर है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, कहाँ पर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा।
वो मैं आपको टेलीग्राम पे जुड़ता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और एक और बात, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँ, जो ये वीडियो देखेंगे, तो सर हम टेलीग्राम के ऊपर हर सैटरडे एक वेबिनार करते हैं जिसमें हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, निफ्टी को भी, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ जो होती हैं उनको, स्टॉक्स के बारे में, कौन सा स्टॉक चलेगा, फंडामेंटल एनालिस्ट, मतलब काफ़ी चीज़ें, जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो 1-to-1 एक एनालिस्ट के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत देने की कोशिश की जाती है। कोई इफ़ एंड बट नहीं होता कि बाद में बताएंगे ये होगा वो होगा, मतलब आपको उसी टाइम पे उसको समझाने की कोशिश की जाती है। तो जो भी न्यू व्यूअर्स हो वो वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, वहाँ भी और यहाँ भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं सर कि अब हमें यहाँ पे करना क्या है इस पॉइंट पे। तो सर हम वेट करेंगे यहाँ तक का 16,600 ये वाली कैंडल 16,880 16,880 आते हैं हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमेशा के लिए, फिलहाल अभी के लिए 2-3 वीक्स के लिए ये लेवल है 16,880। 16,880 पे आके हमारा बाइंग लेवल वो हो जाएगा। और फिलहाल के लिए अब जो हमारा लेवल है, छोटी सी रेंज निकल के आती है, वो ये वाली है 17,731। 16,880 से 17,731, देन फिर 16,880, 17,731। अगर हमें लगता है कि यार दो कैंडल्स, ये वाली दो कैंडल्स बनती हैं, तो हम तुरंत वहां से एग्जिट करेंगे। दो कैंडल्स के बाद में तीसरी हमें ग्रीन ये वाला इसका हाई काटते हुए यहाँ के ऊपर की तरफ जाती है, तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। नेक्स्ट डे अगर जो क्लोज होता है, अगले दिन ओपनिंग जो है इससे नीचे होती है, तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हमारी जो सिंपल वे के अंदर, अब मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सिखा रहा, दो कैंडल्स बनते के साथ ही रेड, हमें यहाँ से एग्जिट लेना है। अब आप देखेंगे, अब आप पाएंगे यहाँ पे काफ़ी जगह, ये देखिए 1-2 यहाँ से निफ्टी ब्रेक, फिर देखिए 1-2, फिर यहाँ से निफ्टी ब्रेक, अब यहाँ देखिए 1 और 2, फिर यहाँ से निफ्टी ब्रेक। ठीक है सर, हमें इस तरीके से फिलहाल काम करना है। दूसरी बात, जैसे ही हमारी जो पास्ट कैंडल है, ये वाली जैसे कैंडल थी, ये वाला हमारा एक कैंडल का पॉइंट था, इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग कोई भी कैंडल देगी तो हम उसको बुलिश मूवमेंट मान के उसमें ट्रेड करेंगे हम, और नहीं करेंगे। ये वाली जो है इक्वेशन यहाँ तक इस वजह से नहीं गई है क्योंकि ये देखिए आप पाएंगे कि ये वाली जो कैंडल है और ये वाली जो कैंडल है ये इससे नीचे ही है सर जो है, उसके बाद भी ये गई, तो इतना ज़्यादा ना इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं था इन कैंडल्स में जो था। और यहाँ देखिए बेरिश मूवमेंट जो है वो कितना ज़्यादा है। अब DIIs की भी कहीं ना कहीं सेलिंग आपको नजर आ ही रही है मार्केट के अंदर, कि अगर 3 दिन उन्होंने 300 करोड़ की कर ली और चौथे दिन उन्होंने 1500 करोड़ की सेलिंग कर दी, तो सर फिर वो सारा बराबर ही हो गया एक तरीके से। तो DIIs की भी सेलिंग है, मार्केट में प्रेशर है, तो हमें हैवी पेडिग्री के स्टॉक्स हमें लेने हैं, अच्छे स्टॉक्स हमें बाय करने हैं। अब आप कहेंगे सर अब हमें लेवल्स बता दीजिए कि लेवल्स क्या है, किस तरीके से हमें काम करना है। तो मैंने आपको जो बताया, इसकी एक शॉर्ट रेंज ये है और वाइडर रेंज किसकी नीचे वाली है, जो कि हमें 16,000 ये कटते के साथ ही सर आपको ये दिखेगा, ये वाला लेवल 15,884 का। बीच में इसका कोई भी लेवल आपको ये नहीं दिखेगा आपको कि बीच में से बाउंस ले रहा है, कुछ ले रहा है। एक बार आके सर ये नीचे जाके टच जरूर करेगा 15,700, 15,800, 15,900, ये 3 पॉइंट कहीं ना कहीं ये टच करेगा। ऊपर की तरफ की अगर मैं बात कर लूँ आपकी, तो ऊपर की तरफ मैंने आपको भी पहले बता ही दिया है कि ऊपर की इसकी जो रेंज निकल के आती है वो 18,352 है। अब एक कंक्लूजन कि एक बताओ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो सर फिलहाल तो ये भी इसी रेंज के अंदर मूव करेगा। नीचे काटने की कोशिश करेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नीचे कहाँ कट रहा है वो ये लेवल है 16,588। 16,588 कटा तो नीचे आता रहेगा सर ये। ठीक है सर, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है वैल्यू ट्रेडिंग VT। तो मैं VT के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है सर। और बाकी सर आप ज्वाइन करना सर टेलीग्राम, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ पर आप आएंगे तो। ठीक है सर, टीम बढ़ाइए सर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए ओके सर, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं सर स्टॉक्स की। ठीक है।